ले भाई, चलो खैर बेटा, ओए यूरिन आ जाएगा बाहर, जिससे कि दिक्कत हो सकती है जानवर को फिर डिहाइड्रेशन की। हाँ भाई, फिर ठीक है, मतलब तो क्या बेहतर रहेंगे, आप सजेस्ट करें तो अच्छा मेरे हिसाब रहेगा। से तो देखो, इंजेक्शन ना दे के जब उसको यूरिन हो रहा है तो सीपी आउट पिलाओगे तो उससे ज़्यादा बेहतर है। बट अगर नहीं मिल रहा तो आप रेडीमाल यूज़ करना। नहीं मतलब थोड़ा सा आ रहा ना, जो मतलब अगर सीपी और पिला तो मतलब नॉर्मल हो जाएगा वो। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। जी मिल रहा है क्या आप, तुम्हारी तरफ सीपी आउट? हाँ मिल जाएगा मिल तो लेके जाएगा। आ जाओ ना, बस क्यों बे मतलब चक्कर में पड़ रहे हो। अच्छी बात है, ठीक है ठीक, भाई, मतलब जो खाना भी नहीं नहीं खाने को बेचन है, लेकिन खा रहा नहीं, जुगाल भी नहीं पहले आप है। उसका नॉर्मल एक बार यूरिन का इलाज कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ठीक। ठीक है बाबा। 9:27 है और हम आ चुके हैं हमारे छोटे वाले फार्म पर। इस तरफ के जानवर तीनों इधर हैं और तीनों प्रिंसेस इधर खेल रही है। और हमारी कॉल्स वगैरह शुरू हो चुकी है, यानी सुबह से ही। खैर हमने सबसे पहला काम जो किया है वो ट्रीटमेंट बताने का किया है। अल्लाह ताला इनके जानवर को शिफा अता फरमाए। यूरिन रेड करने की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रेडिमा इंजेक्शन बोल रहे थे। अगर आपके बकरों को यूरिन ब्लॉक है, यानी कि पेशाब बंद है, तो आप रेडिमा इंजेक्शन यूज़ करो, वरना सीपी आउट का सिरप बहुत अच्छा सिरप है। इससे जानवर को पेट में ठंडक होती है, जानवर की जो यूरिन रेडनेस आती है, पेशाब जो लाल करता है, उससे ठीक हो जाता है माशाल्लाह। और मेरे फार्म पर हम ये यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके उसका यूरिन हो भी रहा है तो वो भी उसको खोल देगा, क्योंकि पेशाब में जलन भी हो सकती है। ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की वजह से जानवरों को शिकायत आती है। ये गर्मी का मौसम है और कल तो भाई मेरी खुद की भी हालत बहुत ख़राब थी गर्मी में। तो ये हो सकता है कि जैसे किसी बकरे की बीमारी में आप इलाज करा रहे हो तो वो यूरिन लाल करने लग जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप इसमें सीपी आउट यूज़ करो, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत बेहतरी मिलेगी। और इस वाले फार्म की अपडेट ये बता दूं कि मैं तीनों बकरे माशाल्लाह सेट हैं। और ये तो खैर खाने की मशीन होती हैं बकरियाँ, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ उनको बाहर चरने भेज दूँ, 2 दिन का निकाल के जो लोग आएंगे उनको दूध दे देंगे और अपने वाले बकरों का ट्रीटमेंट करेंगे आकर। इनका ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं अभी इनको, एक बकरे को फीवर आया था रात, वो खड़ा है जो वो जो भरत मिलाप कर रहे हैं। अब यार थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा है कि 3 बकरियाँ ऐसा चलने नहीं का नहीं। इनको बाहर निकालते हैं फार्म से, इनमें से 3 में से बकरियों का तो साइड शिफ्ट करेंगे या इनको चरने भेज देंगे, क्योंकि ये बकरे परेशान करेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आज इनका फीवर नॉर्मल रहा तो इंशाल्लाह आज इनको पंच भी करा देंगे बकरों को, तीनों को। फार्म पर चल रहा है सफाई अभियान। सफाई अभियान का मसला ये है कि सारा का सारा डस्ट वगैरह उठेगा यहाँ से। ये सिर्फ एक दिन का डस्ट है, एक दिन नहीं उठाया था, उसका ही डस्ट है सारा का सारा। और गर्मी के मौसम में ये हीट पैदा करती है, तो इनको ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। इससे बकरों में जो पिस्सू टिक्स वगैरह होते हैं उसकी भी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो आती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये बाड़ों की। ये पहले से ही बाड़ा आग उगल रहा है तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं करते। और मेरा प्लान हो रहा है कि इसमें और ज़्यादा पंखे लगा दिए जाए ताकि जानवरों को नुकसान ना हो, हमारे परेशानी ना हो। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है। बकरे सारे बाहर खड़े हैं धूप में बेचारे, फटाफट से सफाई करवाते हैं। यहाँ से सामान उठाएगा, उस वाले बाड़े का भी उठ रहा है, अभी उसका गिरेगा फिर इसका गिरेगा। इंशाल्लाह सारे बकरों को सेट करते हैं, खिलाते हैं। आज हमने बकरों की डिवॉर्मिंग भी करी हुई है। डिवॉर्मिंग जिस चीज़ से करी हुई है वो भी देखते हैं, कोई को रखी होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी भरी पड़ी है, ये तो करी ही नहीं। पता करते हैं छोटे भाई से साहबान से कि उसने करी है या नहीं करी है। ये बकरों को स्किन इन्फेक्शन जो होने वाले हैं या थोड़े बहुत दिख रहे हैं हमारे फार्म पर, ये इस वजह से होते हैं कि उमस के मौसम में बकरों के बाल वगैरह की वजह से चिपकाहट, उमस, चिपचिपाहट उस वजह से हो जाते हैं, जैसे इंसानों को भी हो जाती है ये इस मौसम में। तो ये इस मौसम के लिए सबसे बेस्ट डिवॉर्मिंग है, ओरल सॉल्यूशन है हाईटेक का। तो ये हमने ओ साहबान, तूने डिवॉर्मिंग नहीं करी? डिवॉर्मिंग नहीं करी बट वो आ गई है, इंशाल्लाह कल कर देंगे। कल को मैं खुद करूँगा। अभी फ़िलहाल का इतना ही है, बाकी की अपडेट इंशाल्लाह आपको आगे आगे के ब्लॉग में मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। बड़े बकरों का फाइनली हो गया, खाने पीने लग गए हैं। अभी रहते हैं पीछे वाले बकरे, छोटे बच्चे, अदंत जो बच्चे हैं वो। इस वाले सेक्शन में हम लोग रखते हैं 70-65 किलो से बड़े बकरे। और एक आध जानवर होगा इसमें, वैसे मेरे हिसाब से सारे जानवर इसमें 60 प्लस ही है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वाले बाड़े में सारे बड़े बकरे हैं, सारे 100 प्लस 60 प्लस के बकरे हैं माशाल्लाह। वही वाह माशाल्लाह। ये कोहिनूर का बच्चा है
और बहुत ही माशाल्लाह क्वालिटी है और डे बाय डे बहुत अच्छी ग्रोथ पे है माशाल्लाह। और ये बड़े बकरों के साथ ही खाता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत उम्मीद है इस बच्चे से। ये थोड़ा सा डाउन शुरू में हो गए थे क्योंकि इनकी माँ के नीचे कुछ मसले की वजह से दूध नहीं था, बट अभी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं और बड़े बकरों में बहुत अच्छा खाता है। इसकी बहन भी है कहीं को घूम रही होगी, बट मैं इसकी इन दोनों को ना अलग ही खिलाऊंगा, कभी इनके मार दे। स्किन ट्यूब जो हमने यूज़ करी थी उसका रिज़ल्ट ये रहा कि माशाल्लाह इसके सारे जख्म वगैरह सूख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिज़ल्ट है स्किन ट्यूब का भाई लोग। अपन कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई ये ब्रांड हमें मिला है और हम इसका स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारे बकरों को जिससे फ़ायदा हो जाए हम उसका प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन का भी नहीं है, लोगों को पता लग जाए कि यार, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल सी है आज के मौसम में बकरों को। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह आप स्किन ट्यूब यूज़ करो तो आपके जानवरों में इंशाल्लाह ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ये स्पेशली डॉग्स के लिए आती है, मगर आप इसको यूज़ कर सकते हो बकरों पर भी। 2 पराठे, 2 केले, 1 गिलास बकरी का दूध, आज का दोपहर का कोटा पूरा। अभी बकरों का भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, उस तरफ के बकरों का ट्रीटमेंट भी हो गया। एक बकरे को फीवर है 105, बाकी नॉर्मल थे सारे बकरे। और जो 3 बकरी आई थी उनको चरने के लिए भेज दिया है। अब उस वाले फार्म पर जाते हैं, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई थी। अभी चलकर देखते हैं कितने बकरे खा रहे हैं, कितने नहीं खा रहे हैं। जुमे का दिन है और टाइम हो रहा है 1:10, 15 मिनट है। मुझे फटाफट से नहाना भी है और फिर नमाज़ पढ़ने चलते हैं इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से बात करते हैं। और ये यहाँ बैठा हुआ है आराम से, था कि मैं घर में कुत्ते पालूँ। और अभी जैसे कि मेरे घर में यहाँ पे काम चल रहा है, ये घर बन रहा है और गेट नहीं है, ये देखिए गेट वगैरह नहीं है, भी गेट लगेगा यहाँ पर। और ले भाई ये माशाल्लाह से आराम से ठंडक में बैठा है। अगर मेरी अम्मी होती ना तो उसको बैठने ना देती, फिर यहाँ पे गेट होता और ये बाहर होता। लेकिन अभी क्या है ना, बाहर बहुत गर्मी है। इधर के बकरे पंच हो चुके हैं माशाल्लाह से। 2 बकरे पंच कराए हैं अभी। एक बकरे को फीवर था तो उसको नहीं कराया और इनको पत्ती वगैरह डाल दी है मैंने। उस तरफ के बकरों के पास चलते हैं अभी। इधर के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुके हैं सारे। ये तीनों को भी मैंने पानी वानी दिखा दिया। अभी ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पंच हो गया है। एक बड़ा आज मेरा था वो भी पंच हो गया है। जो छोटे वाला बकरा था उसको फीवर आ रहा था, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब ठीक हो जाएगा। अभी वैसे फीवर उतर गया उसका, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा उसको एनर्जी आने दो, उसके बाद इंशाल्लाह उसको भी पंच करा देंगे। आज हमारे फार्म के टोटली कैमरे वगैरह, जो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई कैमरे ठीक करा लो, तो आज इंशाल्लाह कैमरे भी ठीक करा रहे हैं। एक स्टाफ भी बढ़ा दिया हम लोगों ने और अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे भी आज सारे लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो सारी चीज़ें जो दिक्कतें आ रही थी फार्म पर, इंशाल्लाह सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। कैमरों से फ़ायदा ये होगा क्योंकि इस महीने में शायद फार्म पर कम रहूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे काम हैं इस महीने में और आने वाले टाइम में भी मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ, जिस करके अपन सारे सिस्टम बना रहे हैं। एक बंदा भी और बढ़ा दिया फार्म पर और अभी देखते हैं इंशाल्लाह जैसे भी है। और एक बकरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जस्ट आज ही परचेज़ किया है, जो कि डिटेल भी बहुत अच्छी खासी डिटेल पर है। बड़े बकरों में आएगा, यानी 60, 65, 70 किलो वेट बताया जा रहा है। 2 दांत था, चौथा दांत कर रहा है और 42 की साइज़ है। बकरे का कलर बहुत यूनिक है। इंशाल्लाह जब कल आएगा, कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखा भी दिया जाएगा, कल या परसों जब भी आएगा। और वो बकरा फॉर सेल के लिए अवेलेबल रहेगा, तो जो भाई लेना चाहे वो ले सकता है। एक ये लग गया यहाँ पर गेट का, एंट्री गेट पर। अब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इसको क्या करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद एक वहाँ पर लगवा दिया। ये फार्म के इस वाले कैमरे से सारा का सारा इधर का कवर हो जाएगा और वो वाला कैमरा बताएगा कौन एंट्री कर रहा है। और उधर के भी 2 कैमरे लग गए हैं जो फ्रंट और बैक के हैं, ताकि जो भी फार्म पर एंटर होगा या फार्म पे जो भी अल्लाह ना करे ऊपर नीचे कुछ हो तो वो सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और जब तक हो रहा है खर्चा तब तक हो रही है चर्चा। जिस दिन ख़त्म खर्चा उस दिन ख़त्म चर्चा। मेरा ना एक मसला हो रहा है और उसका एक सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा निकला है कि हमारे यहाँ पे देखो माशाल्लाह बच्चे अदंत वाले बहुत हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू बड़े बकरे हैं माशाल्लाह से काफ़ी हैं। पिछले के अकॉर्डिंग इस बार काफ़ी हैं, लेकिन हमें इस बार का जो हमारा टारगेट था उस हिसाब से हमारे पास बड़े बकरे अभी कम है और अदंत बच्चे ज़्यादा हैं। और अदंत बच्चों की कैपेसिटी 100 kg तक हो सकती है बाई चांस कि भाई वो 2-4 दांत पे 100 चले जाए, लेकिन हमारा टारगेट इससे थोड़ा ऊपर का है इस बार का। बाकी अल्लाह है कराने वाला। तो अभी मेरी प्लानिंग ये हो रही है
कि हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने बच्चे अपने पर्सनल रोके हुए थे जिनको हम सेल नहीं करने वाले थे, हम वो अदंत बच्चे इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकालेंगे सेल के लिए, क्योंकि हमें बड़े बकरे परचेस करने हैं। और फार्म पर अभी क्या है कि मुश्किल से 5-6 बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह जो कि सेल होंगे। उस तरफ के भी जो बड़े बकरे हैं वो रखेंगे, छोटे बच्चों को हम सेल करेंगे और उनकी हम पलाई भी नहीं रखेंगे। पलाई का मसला है तो आपको अपने घर पर ही उनका शौक़ करना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि हमारे पास बड़े बकरों की भी संख्या ज़्यादा होने वाली है और हम छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। तो मैं मेरे पर्सनल बकरे जो लोगों के पलाई पर हैं, अदंत बच्चे, उनको रहने देंगे और जो मेरे पर्सनल बकरे हैं हम उनको निकालेंगे ताकि फार्म पर स्पेस बना रहे। सुल्तान क्या होता है? मुझीदान बकरा बांध देता है यहाँ से, क्या बांध चल गया, कोई आता नहीं यहाँ से। अच्छा, पहाड़ के खुल गए, जिदान भाग गया। देखिए यहाँ भी हमारी टक्कर। हाँ यहाँ दिख रही है, यहाँ हमारी है, सही है। अभी हम लोग आए हैं हमारे छोटे वाले फार्म पर, जहाँ पर हमारा क्वारंटाइन रूम बना हुआ है और क्वारंटाइन रूम में फिलहाल 3 परियां आई हुई हैं। ये सेल्फ फीडिंग की बकरी, फिर ये 2, बाकी इनका तीनों का माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है। बड़ा मन लग रहा है इनका, क्योंकि यहाँ पे इसको खाने पीने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। और उन बकरों को पानी दिखा रहे हैं, 2 बकरे वो पंच हो चुके हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, माशाल्लाह से काफ़ी लोग सोचते हैं कि पंच कराने से बकरे को फला चीज़ें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बिल्कुल फिट एंड फाइन जानवर खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। ये होता है टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने का रीज़न। पानी कब गया था पिला के? 2:30 बजे। एक बार दिखा दे पानी दिखाना, 3:30 बजे पानी पिलाना, सुनना दे बेटा। मिले नहीं। हाँ, ये भी बकरा पंच हो गया और ये भी पंच हो गया। सॉरी बड़े भाई तुम्हारे साथ जुल्म के लिए। अभी तुम्हारे साथ 2 जुल्म और होना है। एक जुल्म इसका होगा, इसके सींग बनेंगे, छोटे करे जाएंगे, और एक जुल्म ये होगा जो इसकी ये फूटने वाली है तो ये भी फोड़ देंगे। और उसके बाद इसको आयोडीन का इंजेक्शन लगेगा, PPR होगी, FMD की वैक्सीन करेंगे एंड डिवॉर्मिंग करेंगे। 4-5 चीज़ें होगी। इन सारी चीज़ों में पूरा महीना जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह बाल नहीं उतरेंगे, इसके बाल अच्छे यार। अब इनको पत्ती वत्ती रखते हो। और अब टाइम आ चुका है बकरी का दूध पीने का। अब हम पियेंगे बकरी का दूध। यस, अभी मैं जाता हूँ अपनी अम्मी के पास, लेकर आता हूँ गिलास, और 1 गिलास भर के, मेरी बकरी काली है, मैं काटूंगा, दूध देने वाली है। ठीक है भाई, दूध का लोटा भर देती, सबको मोटा कर देती है। तूने कितने दिन से पिया तूने? हैं तो मोटा भैंस है तुम्हारा? हाँ ठीक है। और भाईजान एक अपडेट और थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जो हमारे आसपास के लोग हमारा व्लॉग्स देखते हैं, या एक आदमी भी देखता हो, तो वो अपने ध्यान में रखे कि अगर कहीं पे बीमारी में किसी को ज़रूरत हो बकरी के दूध की, तो वो डायरेक्ट हमारे फार्म से आके ले जा सकता है। उसका कोई चार्ज नहीं है, बस वो ले जाए। ठीक है, कोई भी हो अगर, तो ये चीज़ें आप आपस में शेयर कर देना, आपस में इधर उधर, क्योंकि चीज़ें कभी कभी मिलती नहीं है और थोड़ी बहुत ही हेल्प से आपकी शायद किसी की जान बच जाए। तो अगर हो तो बता देना। ये रहे मिर्ज़ा के सींग, जो नए सीजन का मिर्ज़ा है उसके सींग ये बना दिए गए हैं। और आज सुबह से शाम हो गई, अभी तक हमारे कैमरों का सेटअप नहीं हुआ। खैर इंशाल्लाह ये भी हो ही जाएगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा दिक्कत कर रही है आजकल हमारे साइड में, जबकि मेरा खुद का भाई बिजली विभाग में है, तो इसलिए बिजली वालों को कुछ कह भी नहीं सकते। बट खैर ख़त्म करते हैं आज का दिन, और इंशाल्लाह थोड़ा सा और काम बचा है कैमरों का, वो सेटअप करा लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय।